नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। संस्कार एक ऐसी विषय है जो आमतौर पर हर इंडियन के घर में माना जाता है। संस्कार दो तरह का होता है, एक जो अच्छे संस्कार हो, एक संस्कार हो जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, और एक दूसरा भी है बुरा संस्कार। आज हम पहले दो के बारे में बात करेंगे। अच्छा संस्कार से मेरा मतलब है जिस संस्कार का कोई साइंटिफिक रीजन हो, और दूसरा जिस संस्कार का कोई वैज्ञानिक व्याख्या ना मिलता हो। आज सिर्फ इसी दो विषय में बातचीत करेंगे। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो एंड तक देखना। आप में से जो ऑलरेडी इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि मेरी वीडियो का पहले से लेकर एंड तक कनेक्शन रहता है। अगर आप आज नए हैं, मैं आशा करता हूँ कि अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा संस्कारों में से सबसे पहला जो संस्कार है सूर्य नमस्कार। सुबह उठ के हम सूर्य का नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार सुबह 8 बजे नहीं, जब सुबह सुबह सूर्य उठता है तभी उसको नमन करना चाहिए। ये वक्त स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, लेकिन आमतौर पर ये सुबह की वक्त रहता है। सूर्य नमस्कार का ये फायदा है, उस वक्त ऑक्सीजन का लेवल सबसे अच्छा रहता है, पोल्यूशन कम होता है, आपके शरीर का हीलिंग सिस्टम को डेवलप करने में मदद करता है। सुबह घर से निकलते वक्त लोग बोलते हैं कि दही शक्कर खा के जाना। दही शक्कर शरीर को ठंड रखता है, जिसकी वजह से आपको डिसीजन लेने में आसानी होती है। अगर दिमाग अंदर से ठंड रहेगा, आप कोई भी निर्णय एकदम सटीक से ले सकते हैं। रात को पेड़ के नीचे जाने से मना किया जाता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है, जब तक सूर्यास्त हो जाता है तो पेड़ का जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो बंद हो जाता है, लेकिन पेड़ का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो चलता रहता है। इस वजह से उस पेड़ के आसपास जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत ही कम हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है थोड़ा बढ़ जाता है। यही एक साइंटिफिक रीजन है जिस वजह से सूर्यास्त के बाद पेड़ के नीचे जाने से मना किया जाता है। तुलसी के पत्ते को चबा के मत खाना, सीधे निकल जाना। इसका पीछे बहुत सारे रीजन हैं। इस रीजन को समझने के लिए आपको तुलसी का कंपोजिशन भी समझना पड़ेगा। तुलसी में बहुत सारे कंपोजिशन होते हैं, जैसे कि तुलसी में कैम्फोर होता है, बीटा कैरियोफिलिन होता है, ये एक तरह का एंटीबैक्टीरियल तत्व होता है। जर्मिनिस भी है, ओलिनोइक एसिड, आर्सोलिक एसिड, रेसमेरिनिक एसिड, जैसे बहुत सारे तत्व होते हैं। जिस तत्व को अगर मुंह में चबाया जाए तो टायलिन के साथ मिक्स हो जाता है। उसमें से ये जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो फ्रेगमेंट में हो जाते हैं, जिस वजह से उसका वाइटल यूटिलिटीज है वो नहीं मिल पाते। इसलिए उसे निगल के खाना ही सही है। उसे निगल के खाए तो ये सब तत्व सीधे आपके इंटेस्टाइन में पहुंचता है। उसमें से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। शाम को नाखून काटने से बचे, मतलब यह है तब के दिनों में घर में तो बिजली होती नहीं थी, तो अंधेरे में या छोटे से लाइट में नाखून अगर काटने जाए तो कहीं इधर उधर में गिर जाएगी। और नाखून असल में एक विषैली पदार्थ होते हैं, अगर ये पैर वेर में घुस जाए तो उसमें सेप्टिक होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। इस वजह से बोला गया कि शाम के वक्त नाखून मत काटना। ग्रहण के दौरान आपको बाहर निकालने से मना किया जाता है। वो इसलिए है, अगर आप उस ग्रहण का मैकेनिज्म समझ जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि अचानक ग्रहण के वजह से जो लाइट आप तक नहीं पहुंच रही है, वो जब शेडो हट जाएगा तो अचानक ये लाइट जो है आपके आंखों पर अगर पड़ जाए तो इस तेज रोशनी की वजह से आपकी रेटिना में क्षति हो सकता है। और बाकी जब जो सब बहुत सारे अंधविश्वास है, ये सब कोई मायने नहीं रखता। यही एक साइंटिफिक रीजन है जिस वजह से ग्रहण के समय बाहर निकलने से मना किया जाता है। यह है ग्रहण का मैकेनिज्म। अब खुद देखिए और सोचिए। बीच में कुछ अनसाइंटिफिक अनरियलिस्टिक संस्कार भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि महिलाओं को महीने के दिनों में पूजा आदि में जाने से मना किया जाता था। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, कोई पूजा आदि कार्यों के लिए मना किया जाता था, लेकिन दुनिया भर का जो काम होता था वो सब कर सकते थे, जैसे कि बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, ये सब कुछ कर सकते थे। इसमें मुझे थोड़ा, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि अगर
भगवान के काम करने से क्या दिक्कत है? मान लीजिए किसी प्रसाद के साथ मच्छी लग जाए तो आप उस प्रसाद को प्रसाद नहीं मानोगे। इस हिसाब से मच्छी के साथ प्रसाद लगने से मच्छी भी प्रसाद हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। जहां पर पूजा की जाती हो वहां गोबर से उस जगह को पोछा जाता है, मतलब गोबर से धुले गए जगह पर आप भगवान को बिठा सकते हो, लेकिन अगर उसी भगवान के प्रसाद में अगर गोबर लग जाए तो आप उसे प्रसाद मान के खा सकते हो। आज के दिन में हर किसी के जो संडास होता है, बाथरूम हम घर में ही बनाते हैं और उसी बाथरूम में टॉयलेट होता है, शौच की जगह भी होते हैं। और उसी बाथरूम में अगर आपका दुनिया भर के काम खत्म करने के बाद वहीं पर नहा के आप पूजा में बैठते हो तब कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर शौच बदलने की जरूरत है। शौच के बाद जिस साबुन से आप हाथ को धुलते हैं, अन्य किसी समय मान लीजिए आप पूजा के लिए कहीं जा रहे हैं, उस वक्त अगर उस साबुन पे हाथ लग जाए तो आप फिर से नहाओगे, लेकिन जिस साबुन से आप शुद्ध होते हो उसी साबुन को छूने से आप डरते हो। ये मल जो होता है, जो चीज हम खाते हैं, शरीर उसे पचाने के बाद उसमें से जो जरूरी तत्व है उस तत्व को सोखने के बाद जब कुछ नहीं बचता तो शरीर इसे मल बनाता है। यहाँ पर फिर से मैं कहता हूँ, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है। मेरे जहन में ये आया, मुझे ये डाउट लगा, इसलिए आप लोगों से शेयर किए। अगर उसमें से आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और इस विषय में अगर आप कुछ मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।